अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अख्तर है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमीर मुल्क के बारे में बताने लगा हूँ, जिधर आपके लिए मिनिमम सैलरी जो है ना पर आवर 43 to 45 डॉलर है पर आवर्स। दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। सबसे हाईएस्ट सैलरी जो भी जितने इंग्लिश कंट्री हैं ना, उनमें से सबसे हाईएस्ट सैलरी है तो वो सिर्फ इसी कंट्री में है। और इसकी फ़ीस जो है वीज़ा अप्लाई करने की, वो भी पूरी सी फ़ीस है, थोड़ी सी फ़ीस है। 195 AUD है, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में रह के आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ये इसकी वेबसाइट बताऊंगा, उसका मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इजीली उधर अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके तो इसको सबमिट कर सकते हैं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही इजी कर दिया हुआ है। पहले तो ये था कि आपको इधर एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करवानी होती थी एम्बेसी में, या अपॉइंटमेंट लेके आप जो है ना वो इधर जाते थे, लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, जिधर भी इन्होंने वो जो इनका VFS ग्लोबल है उधर अपॉइंटमेंट लेके उधर आपने पेपर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते थे। अब तरीकाकार उन्होंने ये भी साथ चला दिया हुआ है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ऑनलाइन ही आपने सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सारे अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपने जो उनका फ़ीस जो है ऑनलाइन पे करनी है, वो पे करने के बाद आपको वो बायोमेट्रिक के लिए एक फ़ॉर्म दे देंगे, वो आपकी ईमेल पे सेंड करेंगे। कंफर्मेशन फॉर्म होगा, वो आपने बायोमेट्रिक के लिए आपने लाहौर या इस्लामाबाद, कराची, जिधर भी आप रह रहे हैं, चाहे इंडिया में रह रहे हैं, वो आपका जो नियरेस्ट जो जितनी भी कोई भी आपकी एम्बेसी है ऑस्ट्रेलियन, या जो VFS ग्लोबल आप डील कर रहा है उसको, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को, आपने उधर जाके बायोमेट्रिक सबमिट कर देने हैं। आपका तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रिस्पांस आ जाता है। इसका तरीकाकार बहुत ही आसान है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स अहम है ना, अगर आपने वीज़ा 100% लेना है तो आपने अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी लगाना है। वो लगाते हुए नहीं बोलना, क्योंकि ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है। कुछ दोस्तों ने एप्लीकेशन सबमिट की थी तो उन्होंने जो रिप्लाई में दिया था, जो ऑब्जेक्शन लगाया था, उन्होंने कहा था कि आपने अपनी को प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, इसलिए आपकी जो आपके मुल्क के साथ, आपके कंट्री के साथ जो टाइज़ हैं वो मजबूत नहीं है, इसलिए हम सेटिस्फाई नहीं है, आपको वीज़ा इशू नहीं कर सकते। इस वजह से उनके वीज़े रिजेक्ट हुए थे। और कुछ दोस्तों ने कुछ 6 माह ठहर के दोबारा अप्लाई किया है और साथ उन्होंने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो उनके वीज़े जो है ना अप्रूव हो गए हैं और ऑनलाइन ही हुए हैं। ऑनलाइन में डिसीजन बहुत जल्दी आ जाता है, कई लोगों का 1 हफ्ते में आ जाता है, कई लोगों का 2 से 3 वीक लग जाते हैं। लेकिन इसके जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट ये भी एक ऐसा कंट्री है कि जो 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता है। एक मैंने अपनी वीडियो में बताया था जो कि न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड भी 3 मंथ्स की स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता है, और ऑस्ट्रेलिया का भी यही रोल है। लेकिन एक बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से, इन दोनों में से किसी एक कंट्री का रिफ्यूज़ हो चुका है, तो आपका बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो आपस में लिंक है ना, इमिग्रेशन लिंक जो इंटरनल लिंक है इनका, वो इन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका फौरी जो है उनका सिस्टम ही आपको पिक करके आपको फेंक देगा, आपको रिफ्यूज़ कर देगा। इसलिए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनका न्यूजीलैंड से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो बताते नहीं है कि हमने ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, जो न्यूजीलैंड का हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में वो एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, लेकिन वो उनकी रिफ्यूज़ ही होती है। इसलिए ये झूठ नहीं बोलना, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं वो उनके आगे आप झूठ बोलेंगे तो वो आपको वैसे ही पकड़ लेंगे। जैसे कि फाइव आइज कंट्री हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर होती है, वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको पता चल जाता है अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो उस पर हो सकता है आपको सदा के लिए या 5-10 साल के लिए बैन भी लगा सकते हैं कि आपने झूठ बोला है हमारे साथ। ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री है कि उसके लिए कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं वो मांगता। मैंने ख़ुद देखा है, कुछ लड़कों के दोस्तों के वीज़े लगे हैं और वो बिल्कुल साफ़ और
बिल्कुल क्लियर पासपोर्ट थे, उन्होंने कहीं किसी एक कंट्री में भी विज़िट नहीं था किया हुआ, लेकिन उनके वीज़े उन्होंने इशू कर दिए हैं। लेकिन सबसे इजी तरीका इसके लिए मैं आपको बताऊं, विज़िट वीज़ा लेने के लिए सबसे इजी और परफेक्ट और 100% वीज़ा लेने के लिए तरीका ये है कि अगर आप बिल्कुल ही रिफ्यूज़ल से बचना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। आप कोई एग्जीबिशन बुक करवाएं, एग्जीबिशन बुक करवा के उधर से एग्जीबिटर का जो भी वो ऑर्गेनाइज़र है, वो उसको एज ए एग्जीबिटर कहो कि मुझे इनविटेशन भेजे। आप एज ए एग्जीबिटर जा रहे हैं, एग्जीबिशन अटेंड करने जा रहे हैं, आपको जब आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ़ीस जमा हुई होगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, उधर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वो डॉक्यूमेंट की वजह से आपका वीज़ा 100%, 110% उम्मीद होती है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता, अप्रूव हो के आता है। ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और जो जनरल विजिटर हैं, बिल्कुल उनका बिजनेस नहीं है, उनको फिर अपनी शो करनी पड़ती है कि सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या है। सोर्स ऑफ इनकम शो करेंगे तो वो भी अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि वो उनकी मंथली, डेली या ईयरली जो इनकम है वो इतनी हो कि वो उसकी अपनी जो टाइज़ हैं वो शो करें कि वो पाकिस्तान के साथ उसकी टाइज़ बहुत मजबूत है, फिर उसका वीज़ा भी रिफ्यूज़ नहीं होता। इसमें डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपने उसमें 3 मंथ्स की स्टेटमेंट लगानी है। 3 मंथ्स की स्टेटमेंट जो है ना, वो उसका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 25 से 30 लाख होना चाहिए। इससे ज़्यादा ना हो कोई मसला नहीं है, 25 से 30 लाख होना चाहिए। आपकी होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, जिधर आप जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। ये भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ 7 से 10 दिन का वीज़ा अप्लाई करें, ज़्यादा वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है ना वो ना अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप 2 महीने, 1 महीना या 3 महीने कहते हैं तो वो उनको डाउट हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी आप विजिटर वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हैं तो आप 7 से 10 दिन के लिए अप्लाई करें। उसके अंदर अंदर आपने रिटर्न होना है। आपने रिटर्न टिकट की रिज़र्वेशन, होटल बुकिंग की रिज़र्वेशन, और आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट, साथ आपका कवरिंग लेटर, साथ आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो उसका जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाते हुए आपने उनको अटेस्ट करवा के लगाने हैं, वैसे नहीं लगाने, क्योंकि वैसे वो नहीं एक्सेप्ट करते। जब आप निकलवाते हैं इधर से रिकॉर्ड, उसका पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाएं, इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाने के बाद उसको नोटराइज़ करवाएं, नोटराइज़ करवाने के बाद आप उसको सबमिट करें। और इसके अलावा आपके पास और भी कोई प्रॉपर्टी के अलावा कोई चीज़ें हैं, गोल्ड है, और आपके पास कोई डॉलर हैं, या आपके कोई डिपॉजिट अकाउंट है, उसकी उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ लगा सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि जितना आप अपना मजबूत टाइज अपनी कंट्री के साथ शो करेंगे, उतना ही वीज़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, बाकी रही बात इसकी, जो सैलरी है ना, बहुत ही अच्छी सैलरी है। पाकिस्तानी तकरीबन 14 से 16 लाख पर मंथ हर बंदा उधर इजीली कमा सकता है, क्योंकि पर आवर जो रेट है उधर बहुत ही अच्छा है। $40 से $45 आम बेसिक सैलरी है लोगों की। जो स्किल्ड वर्कर है उनकी तो बहुत ज़्यादा सैलरी है ना। लेकिन जो उधर जाके काम, अगर बाकी रही बात काम की, काम बहुत इजी मिल जाता है, क्योंकि उधर लोग बहुत कम है, और काम करने को बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग नहीं मिलते उधर। और बाकी उधर आप जो है ना, लाइफस्टाइल अगर देखें, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है उधर, रहने के लिए जगह बहुत अच्छी है। उनकी अपनी आबादी तो बहुत थोड़ी है, तो फॉरेनर लोग ही जाके उसको आबाद कर रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत मुल्क है, मैंने ख़ुद भी विज़िट किया हुआ है। और इसकी जो है ना मज़ीद ये चीज़ें, अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आपको मिल जाएगी। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें, जल्द से जल्द करें। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देता है और बहुत ही ईजी देता है, क्योंकि दूसरे कंट्री अक्सर जो है ना वो 6-6 माह की स्टेटमेंट मांग रहे होते हैं। ये कंट्री है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बाद की, जो कि आपको 3 महीने की स्टेटमेंट पे वीज़ा इशू कर देता है।
लेकिन जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया है कि आपने जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है वो लगाते हुए नहीं भूलना, क्योंकि वो बहुत ही अहम है, बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। उसके बगैर वीज़ा लगना बहुत मुश्किल है। अगर आप प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा देते हैं तो वो आपको 100% श्योर है कि वीज़ा मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये जो ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो डिटेल है, जो वेबसाइट है, जो लिंक है, वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने उसको फॉलो करना है, फॉलो करके वो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और आपको ये मुल्क पसंद भी आएगा। और इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। मैं खुद अमेरिका में भी गया हूँ, इतनी सैलरी नहीं जितनी ऑस्ट्रेलिया में सैलरी है। तो आप इसको जो है ना इस्तेमाल करें, इस इंफॉर्मेशन को और फ़ायदा उठाएं। आज का मेरा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, किसी और कंट्री के लिए बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। आप कभी भी इन सप्राउट इन्फोटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।